जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री से मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अशोक। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, कारुवाकी। ठीक है दोस्तों, कारुवाकी जो है सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उनको प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध मगधी का। चलिए क्वेश्चन 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो दोस्तों, देवान पियादसी किसका नाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक का। चलिए क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मौर्य वंश, जो कि इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों, चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन 12 है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, बौद्ध। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध। क्वेश्चन 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया वह कौन था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए, पण। याद रखिएगा, पण जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन 16 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो कुणाल था। ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा कुणाल। क्वेश्चन 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस का लेखक है। क्वेश्चन 19 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है दोस्तों,
एक बार फिर समझेंगे। विशाख दत्त के जो प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस है, इसकी विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबींसदियों के बारे में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के द्विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो दोस्तों करुणा, उदारता, सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर जो है किसने राजवंश की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त का। देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य ने। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी, तक्षशिला। क्वेश्चन 26 है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इंडिका। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। क्वेश्चन 29 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों दक्कन की जो विजय है किसने प्राप्त की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में जो है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। क्वेश्चन 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन 34 देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, आजीविकों ने। क्वेश्चन 37 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों सीधे प्रश्न सीधे उत्तर, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा हो सके। क्वेश्चन 38 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। चलिए क्वेश्चन 39 है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे, चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात। अशोक की बात करें तो दोस्तों ये संबंध होगा इसका प्रियदर्शी से। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो दोस्तों यहां पर कूट 2, 3, 1, 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिएगा, कूट 2, 3, 1, 4 जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे, चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात,
अशोक प्रियदर्शी तथा चाणक्य विष्णुगुप्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 48, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन 41 है, उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कालसी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कालसी में। क्वेश्चन 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी शिलालेख 13, ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो दोस्तों सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कब किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। क्वेश्चन 48 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो दोस्तों प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस में, ठीक है, मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है।